हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है आरती पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइव विद आरती के साथ। तो दोस्तों, आज की व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 12 बजे से। और आज का व्यू बहुत ही प्यारा है क्योंकि आज सुबह में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और अभी बहुत ही प्यारी धूप लगी हुई है। फिर से बारिश होने को है। दोस्तों, हम व्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे व्यू से और एक बहुत ही प्यारे टाइम लैप्स से। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, आज बहुत टाइम बाद संध्या दी घास को जा रखी थी और देखिए घास से आ गई है। तो संध्या दी, कैसा लग रहा है आपको? नहीं जा रहे हैं, इतना अत्याचार। तो देखिए हमारी पहाड़ की नारी। दोस्तों, अभी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से और अभी ज़रा टी ब्रेक चल रहा है इनका। और दोस्तों, आजकल धूप और बारिश प्रॉपर साथ साथ में चल रही है तो बहुत ही हरा हरा दिख रहा है सारी जगह। और गमले तो एकदम बहुत ही प्यारे खिल गए हैं, देखो। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं अपने मिनी गार्डन में। मतलब एक मिनी गार्डन नहीं है, ये हमारा छोटा सा खेत है और इस पे हमने लगाई हुई है अदरक। ये देखो, ये अदरक है। ये पूरे यहाँ से और यहाँ तक अदरक का खेती किया गया है। और ये अरबी के पत्ते हैं जिनकी पकौड़ी भी बनाई जाती है। और ये दो सहतूत के पेड़ है। और दोस्तों, ये एक प्रकार की घास होती है और इसको इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये थोड़ा से, जैसे ये इतनी जगहों में बहुत ज़्यादा फैल जाता है और बहुत ही प्यारी घास होती है इससे। और इस वाले खेत में हल्दी लगाई हुई है और साथ में ऊपर से इलायची के पेड़ लगाए हुए हैं। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारे इलायची के पेड़ हो रखे हैं और साथ में ये हल्दी है। और इस साइड हमने अदरक लगाया हुआ है और ऊपर ऊपर अरबी। और दोस्तों देखिए कितने खतरनाक बट्टे हैं आजकल। यहाँ पे हर जगह पे घास ही घास है। और ये हमारे गांव की ताई लोगों के खेत हैं जिन पे उन्होंने खेती नहीं की हुई है, तो ये इसीलिए ऐसे हरे हरे हो रखे हैं, पूरे बंजर। लेकिन ये देखिए, और ये गिलोई है। मतलब इसकी बेल ऊपर से नीचे, इसकी जड़ें नीचे आ रखी हैं। देखिए, ये पूरा गिलोई का पेड़, मतलब पूरा गिलोई ऊपर पेड़ पे जा रखी है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बांस लगाया हुआ है। ये घास के लिए भी काम आता है और छप्पर छुप्पर करना होगा कुछ तो उसके लिए भी काम आता है। और साथ साथ में जब हम बीन्स, ककड़ी इनको लगाते हैं तो उनकी बेल के लिए ऐसे डंडे लगाए जाते हैं जिसको सड़गे बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो उसका काम भी ये करते हैं। तो देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, और साथ में मम्मी ने यहाँ पे भी घास लगाई हुई है क्योंकि ये घास बहुत ही प्यारी होती है और शायद इसको गाय भैंस बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए शायद ये यहाँ पे लगाई हुई है। और ये यहाँ पे हमारा हल्दी इस वाले खेत में भी थोड़ा सा लगाया हुआ है, मतलब। तो ये पूजा दी हल्दी निकाल रही है। तो ये देखो, कुदाल लाना भूल गई। और दोस्तों ये कीड़ा है। और इस कीड़े को देख के भाई, जो हम बचपन में डरते थे, मतलब यहाँ पे वो कीड़ा दिखता था, हम उतनी दूर जाके खड़े होते थे। लेकिन ये गोबर में दिखना बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन हमको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लगता था। और ये खेतों में मंडुए की खेती की गई है जिसको हम गढ़वाली में कोदा बोलते हैं। तो ये देखो, और कहीं कहीं हिंदी में इसको रागी कहते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से पूरा उधर तक पूरा मंडुए की खेती की हुई है और नीचे तक। दोस्तों ये देखिए, आजकल बरसात इतनी तेज़ हो रही है कि मिट्टी का कटाव सीधे होके पत्थर पत्थर दिख रहे हैं। उतने ऊपर से पानी इतनी फोर्स से आ रहा है, शायद आया होगा शायद, कि ये देखिए इतनी ज़्यादा पत्थर पत्थर हो गया यहाँ पे।
तो दोस्तों पूजा दी को इसमें हल्दी नहीं मिल पा रही है शायद, क्योंकि वो बहुत देर से इसको खोदे जा रही है। देखो यार पेड़ बहुत बड़ा था पर हल्दी नहीं मिली। इससे पहले मैंने छोटे छोटे पौधों को खोदा तो उधर जल्दी से मिल गई, इसमें मिल ही नहीं रही है। दोस्तों लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे ये जो कीड़े अभी इसने दिखाए, इसको उगेलते बोलते हैं। तो इनकी वजह से ये मतलब सिर्फ ऊपर से हरे भरे दिख रहे हैं, लेकिन इसके नीचे जो हल्दी है उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही होगी शायद, या वो कीड़े उसको खा रहे होंगे शायद। पर शायद हमारे लिए इतनी हल्दी काफ़ी है। हाँ, लेकिन हमको ये हल्दी इसलिए चाहिए क्योंकि मम्मी के पैर पे थोड़ी सी चोट लग गई है, मतलब दर्द हो रहा है, तो उस पे लगाने के लिए थोड़ी सी हल्दी चाहिए। तो इसलिए हमारे खेत में हल्दी है तो हम यहीं से निकाल रहे हैं कच्ची हल्दी। और दोस्तों ये रिंगाल है और वो बांस है, मतलब ये दोनों एक ही जैसे घास दिख रहे हैं, लेकिन ये अलग और ये अलग है, क्योंकि इसको जो हम टोकरी स्वाल्टा वगैरह बनाते हैं उसमें ये प्रयोग किया जाता है। और जो वो है वो बांस, वो हमको मतलब जैसे कहीं पे छप्पर छुप्पर करना होगा उसका प्रयोग में हम उसको लाते हैं। और जो ये रिंगाल मैंने दिखाई है, इसको जैसे हमारे पहाड़ों में या कहीं और जगह भी बनाते होंगे, लेकिन हमारे पहाड़ों में उसको जैसे टोकरी बनाना होता है और स्वाल्टे बनाने होते हैं, मतलब घास के लिए स्वाल्टा होता है, और गोबर डालने के लिए मुलखुना बोलते हैं उसको हमारे यहाँ, जिसको कंडी भी बोलते हैं, तो उसके प्रयोग में लाया जाता है। और इसको हमारे यहाँ तिमला बोलते हैं, और इसका असली नाम मतलब गूलर है। और बहुत सारे टूरिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देख के, उनको लगता है ये अंजीर है, तो नहीं, ये अंजीर नहीं है, ये गूलर है। और अंजीर अलग होता है, दिखता सेम होगा लेकिन ये अलग होता है। इसके अंदर जब खोलेंगे इसके अंदर कीड़े होते हैं। और गूलर भी दो प्रकार के होते हैं। एक गूलर के अंदर कुछ टाइम बाद जैसे एक गूलर के अंदर आप खोलेंगे उसका वो जो होता है फल, तो उसके अंदर कीड़े निकल जाते हैं। और दूसरे गूलर के अंदर शहद टाइप निकलता है, तो अलग प्रकार के गूलर होते हैं। और ये अंजीर की तरह मिलते हैं लगभग। दोस्तों आजकल पहाड़ों में हर जगह हरा भरा दिख रहा है, और खेतों में हो या रास्ते में हो, हर जगह हरा हरा है। तो आप आजकल ज़रा ध्यान से चलिए पहाड़ों में। और कल तो पता क्या हुआ कि यहाँ पे एक सांप आ गया था, और यहाँ से हम अपने कुत्तों को उधर लेके जा रहे थे, क्योंकि रात को वो वॉशरूम वगैरह जाते हैं कुत्ते, तो उनको वहाँ तक लेके गए, और यहाँ पे सांप आ रखा था। वो तो बच गए हमारे पांडा और डुगू लोग, क्योंकि मतलब लाइट थी यहाँ से प्रॉपर, तो दिख गया हमको शाम। नहीं तो दोस्तों वहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी हमारे साथ, क्योंकि हमारे पांडा वो तो जानवर है ना, उनको क्या पता कि मतलब वहाँ पे वो क्या है सांप को, वो थोड़ी ना जानते कि ये सांप है वगैरह। तो हम पता चलता कि मतलब वो पांडा लोग, जो पांडा है या डुगू है, वो उसको देख लेते, सूंघ लेते, तो सांप उन पे अटैक कर सकता था, तो डर सकता था उनको। और तो आप भी सतर्क रहिए, क्योंकि आजकल पहाड़ों में ना बहुत ज़्यादा हरा भरा हो रखा है, और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, रात को बहुत ज़्यादा गर्मी हो ही रही है। तो ऐसे में ना सांप भी बाहर आ जाते हैं अपने व्यू से, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो आप भी सतर्क रहिए। तो दोस्तों नीचे ड्रिल चल रही है, और पांडा लोग देखो, इसके कान खड़े हो गए हैं भाई। पांडा उश, पांडा काट उश। तो दोस्तों अभी पता क्या हुआ कि यहाँ पे ना 3 छोटे लड़के आए हुए हैं, मतलब अभी मतलब ऐसे है कि 12th पास आउट किया है उन्होंने, और उनके किसी एक दोस्त का बर्थडे है, और उनको ना कुछ सोच नहीं रहा था कि वो उनको क्या गिफ्ट दे। तो मैंने बोला कि भाई चॉकलेट दे दो उनको, तो उन्होंने बोला कि चॉकलेट तो देना है लेकिन थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, क्योंकि अभी ये है कि छोटे बच्चे ही हैं वो। तो मैंने बोला कि मैं तुम्हारा चॉकलेट का एक बहुत ही प्यारा हैम्पर बना के दे दूँगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसे कुछ करना है, लेकिन मैंने बोला कि मेरे पास तो गिफ्ट रैप करने के लिए या वो बनाने के लिए तो है ही नहीं। उन्होंने बोला कि रोटी का जो सिल्वर फॉयल होता है उससे बना दो। तो मैंने सिल्वर फॉयल की मदद से और टिश्यू पेपर की मदद से, नैपकिन और इन चॉकलेट की मदद से मैं एक बहुत ही प्यारा हैम्पर बनाने वाली हूँ उनके लिए। तो चलो बनाते हैं। तो दोस्तों वो तो प्लान फ्लॉप हो गया था, क्योंकि ये जो सिल्वर फॉयल है बहुत ही ऐसे लगे, तो ऐसे हो रहा था। तो इसके बाद मैंने ये ऐसे करके बनाया है उनको। तो
अपने फूलों का फुल ऑन फायदा लेके हमें ये बहुत ही प्यारा बना लिया है। तो उम्मीद है उनको ये पसंद आएगा। तो अभी हम शॉप से घर आ गए हैं और हम अपने रूम में आ गए हैं और अभी रात के बज रहे हैं 12:30। इसीलिए इससे पहले मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हमने जल्दी जल्दी खाना खुना बना के खाना खा के फिर अपना क्लीनिंग वगैरह करके फिर तब इतनी देर में शॉप से आए हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा और पसंद आएगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।